नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। और ऊपर से चल रही है शनिदेव की साढ़े साती। अप्रैल 2022 तक साढ़े साती का पहला चरण ही है, लेकिन इसके बाद दूसरा चरण यानी छाती पर आ जाएगा साढ़े साती। तब आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ राशि वालों, 2022 तो शनिदेव की साढ़े साती जब छाती पर आएगी, थोड़े कष्ट हैं, लेकिन यहां राहत भी मिलती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि मेहनत का फल तो आपको मिलेगा ही, साथ ही जीवन में होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शनिदेव आपके लग्न में ही आ जाएंगे अप्रैल में। और जब आपके लग्न में आएंगे, अपने घर में आएंगे, तो मेहनत तो करवाएंगे, पर मेहनत करने का जो अंदर से एक आपको क्षमता देंगे, जो अंदर से आपको मेहनत करने के लिए बाध्य करेंगे, वो शनिदेव होंगे। और वही आपको रास्ते भी दिखाएंगे और सही रास्ते पर ले भी जाएंगे। यानी दोनों ही चीज़ें यहाँ होंगी, जिसके कारण आप बार बार आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में होगी। तो साढ़े साती छाती पे आने के बाद कुछ चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम करियर की बात करें तो सफलता मिलने के संभावना 90% तक बने हुए हैं, क्योंकि शनिदेव का जो प्रभाव है थोड़ा आलस्य तो देगा। अब कोई छाती पर आके बैठ जाए तो यकीनन थोड़ा सा शरीर में आलस्य देता है, तो आलस्य को त्याग दें अगर, तो सफलता प्राप्त करने में आप अपने दम पर सक्षम रहेंगे। लेकिन धन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं से धन आता ही रहेगा दैव योग से। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि 2022 में आपको धन की तंगी है। पारिवारिक जीवन की भी बात करेंगे, तमाम बातें जारी है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके धन की विस्तार से। सामान्य रूप से बेहतर फल देने वाला है ये वक्त, क्योंकि शुरुआत में अलग अलग माध्यम से आपको धन प्राप्त होगा। और 16 जनवरी को मंगल जैसे ही धनु राशि में आएंगे, धन के मामलों में एकदम से सकारात्मक बदलाव आएगा। आपका भाग्य का आपको साथ मिलने लगेगा, आकस्मिक रूप से धन के लाभ होने लगेंगे। और अभी तक जो आपकी साढ़े साती का पहला चरण आपको धन के मामलों में परेशानी दे रहा था, थोड़ी तंगी थी, वो समाप्त हो जाएगी। और मार्च के महीने आपके लग्न के स्वामी आपकी ही राशि में चूंकि अप्रैल में आ रहे हैं, तो मार्च तक तो धन आपको मिल रहा है, लेकिन अप्रैल में आने के बाद आपको जितना मेहनत आप करेंगे उतना पैसा जरूर मिलेगा। तो आपके जीवन में कुछ खास बातें भी होंगी। खास तौर पर यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। थोड़े खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीना लग्न भाव के स्वामी आपके खर्चों के द्वादश भाव में विराजमान होंगे। तो क्या होगा ना, आपके खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है और सही जगह पर पैसा लगा दे बड़े बुजुर्गों की सलाह से, तो आपके पैसे बचेंगे, नहीं तो बेवजह खर्च करवाएंगे इस वक्त। तो संयम रखें और संचय किया हुआ धन को बचाकर रखना बहुत आवश्यक होगा। लेकिन अगर विदेशी माध्यम से आप कोई काम करते हैं तो शनिदेव यहाँ खूब धन लाभ करवाएंगे। आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। अगर भूमि के नीचे से निकलने वाली चीज़ों का आप काम करते हैं तो यहाँ से भी आपको लाभ दिलाएंगे। वैसे 22 अप्रैल से राहु का भी स्थान परिवर्तन हो जाएगा मेष में, तो आपकी राशि का तृतीय भाव एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अति मत कीजिएगा किसी चीज का, धन का लालच मत कीजिएगा, नहीं तो राहु आपको डुबा भी देगा। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। और इस समय राहु ये कहता है कि जो भी करें सोच समझ कर करें, तो आपको लाभ धीरे धीरे मिलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जो एकादश भाव के स्वामी है, आपके जीवन में खुशियां बढ़ा रहे हैं। नौकरी व्यापार करते हैं तो दोनों ही जगह से आपका रुका हुआ फंसा हुआ आपको धन आएगा। और इस समय यात्रा वगैरह भी होने के योग है, लेकिन यात्राएं अधिकतर मामलों में आपको लाभ ही देकर जाएगी। स्वास्थ्य की बात करते हैं, सामान्य है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा बहुत टेंशन है, थोड़ा बहुत तनाव है, क्योंकि आपके हानि के भाव द्वादश भाव में कई ग्रह एक साथ आएंगे। फरवरी के महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई छोटी मोटी बाहरी परेशानियां हैं, तो किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें और चीज़ों को, स्थितियों को समझें और खुद को फिट रखें। लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, खुद के बारे में सोचें कि क्या करना है, कैसे करना है। अब राहु भी जब मेष राशि में आ जाएंगे, तब तृतीय भाव में विराजमान। अब यहाँ पर क्या होगा, अप्रैल, मई, जून ये 3 जो महीने हैं, आपके भाई बहनों पर थोड़ा निगेटिव प्रभाव डालेंगे, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है।
हालांकि गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान दें। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो महीने हैं, 6 महीने आपके जीवन में बहुत खूबसूरत वक्त लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा। और मंगल भी आपके दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें भाव में गोचर करेंगे, तो यकीनन आपको ताकत देंगे, सहन शक्ति देंगे। आप किसी भी समस्या से परेशान थे तो उसमें निजात मिलेगी। जुलाई, अगस्त, थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार आ रहा है, और चतुर्थ भाव के स्वामी आपके ही भाव में अनुकूल स्थिति में रहने से आपका स्वास्थ्य की अगर कोई समस्या है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन दिसंबर के महीने की बात करें तो आपको अपने पेट का खास ख्याल रखना होगा, लापरवाही नहीं करें। लेकिन अगर करियर की बात करें तो साल के प्रथम महीने में मंगल का धनु में होने से आपके लाभ एकादश भाव को प्रभावित करेंगे, तो करियर की दृष्टि से अपार सफलता भी मिलेगी। और खास तौर पर अगर आप व्यापारी हैं, विदेश से व्यापार हैं, तो लाभ होगा। और जनवरी से लेकर मई तक का वक्त व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही नौकरी करने वालों के लिए भी धन, मान, सम्मान, यश, प्रमोशन सब प्राप्त होगा। अप्रैल में आपके लग्न भाव में शनिदेव के आने से सभी कार्य का उच्च और अनुकूल परिणाम आपको मिलने लगेगा। हालांकि आलस्य बढ़ाएगा, और खुद पर अगर भरोसा करें तो सब हो सकता है। आपके जो पार्टनर हैं यानी जीवन साथी, उनसे बेहतर संबंध बनाकर चलें, क्योंकि आपका भाग्योदय आपके जीवन साथी से ही होता है। तो उनके साथ तालमेल बेहतर करें, झूठ बोलने से बचें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना दसम भाव के स्वामी चतुर्थ, पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे, बदलाव आएंगे, और यहाँ पर सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। पर छोटे मोटे विवाद कहीं भी कार्यस्थल पर करने से बचिएगा। करियर की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही अगर आप कोई विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो छप्पर फाड़ सफलताएं देगा ये वक्त। बस थोड़ा और मेहनत करें और आगे बढ़ जाएं। जो विद्यार्थी हैं, शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे है, तो क्या होगा ना, आपके अंदर प्रतिस्पर्धा भावना आएगा, जिसके कारण आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और आपके लिए उत्तम वक्त है। 26 फरवरी को मंगल द्वादश भाव में होने वाले स्थान परिवर्तन से यकीनन मेहनत तो कराएगा। लेकिन अप्रैल में जब शनिदेव लग्न में आकर बैठेंगे, तो अप्रैल से लेकर जो सितंबर तक का वक्त है, मेहनत का वक्त है। कर्म फलदाता कर्म का ही फल देंगे, तो भ्रम में ना रहें। देवगुरु बृहस्पति प्रतियोगी भावना रखेंगे, तो ऐसे में उनका दृष्टि भी है, तो क्या होगा, उत्तम बनाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट बढ़िया देंगे, नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो मिला जुला हुआ फल है। वैसे भी 7.5 है, तो रिश्तों को संभाल के चलें, क्योंकि रिश्तों में थोड़ी दूरियां लाता है। विवाह भाव को दृष्टि भी कर रहे हैं, तो कुछ कष्ट हैं थोड़े बहुत, और दूसरे भाग में परिस्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। लेकिन जीवन साथी के साथ आपको रिश्ते में नयापन अनुभव करने के लिए आपको थोड़ा झुक के चलना होगा। कोई विवाद है तो सुलझाइए, और छोटे मोटे तनाव हैं ससुराल पक्ष से, खासकर मार्च के महीने में। तो अष्टम भाव के स्वामी बुध का आपके विवाह भाव पर दृष्टि करने से रिश्तों में गलतफहमी जैसी चीज़ें हैं, मानसिक चिंताएं हैं, उनसे बाहर निकलिए। जून जुलाई में आप दोनों के बीच रिश्ते एक बार फिर से बढ़िया होंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम विश्वास बढ़ेगा। और जो लोग नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए, आपके पारिवारिक जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं है, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने छोटी मोटी समस्याएं हैं। शुरुआत में जो मंगल हैं परिवार भाव को दृष्टि करेंगे, तो मानसिक तनाव तो यकीनन बढ़ाएंगे। हालांकि पिता का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। ऐसे में शांत रहें, क्योंकि ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसा करवा रहा है। मन में थोड़ा जिद्दीपन आएगा। घर परिवार से हो सकता है कुछ कारण बस आप दूर रहें। लेकिन जून से सितंबर तक का वक्त आपके परिवार से आपको कुछ कारण बस दूर रहना पड़ सकता है। इसके लिए आप तैयार रहें, और प्रेम रिश्ते सब मजबूत होंगे। लेकिन साल के जो अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अपनों का साथ मिलेगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। बात करते हैं लव लाइफ की, तो इस वर्ष लव लाइफ में हो सकता है आप उनसे विवाह करने की चाहें, क्योंकि प्रबल योग हैं। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। रोज शाम में ओम शंखचराय नमः का बहुत सिंपल तरीके से कहीं भी बैठ कर कर सकते हैं, ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पर, घर पे 108 बार कम से कम। और शनिवार के दिन गाय को अपने हाथों से गुड़ रोटी खिलाएं तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा।